महिला होने के नाते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ अभी, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण वहां पर हो गया है, अब पुराना धाम अपना जो सीतामढ़ी में उसका उद्धार बाकी है, तो पूरा मधुबनी वहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगभग 100 करोड़ के योजना वहां स्वीकृत किए हैं। आज भी बिहार सरकार ने उसमें 70 करोड़ रिलीज कर दिए हैं और आगे के दिनों में वो पूरा पर्यटन का क्षेत्र होगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए। और मंदिर में भी माँ सीता का एक भव्य सीता मंदिर बनाने की कल्पना को आगे बढ़ाऊंगा, वहां पे होगा। चलिए, अच्छी बात, वहां के लोगों को जो बहुत पसंद, और वहां की तो मांग भी है एकदम। अब विजन की बात कर लेते हैं, सम्राट चौधरी का विजन बिहार के लिए क्या है? नहीं, हमारा तो जिस दिन बिहारी लौट कर, आप आशा जी बिहारी हैं, जिस दिन आप लौट के बिहार में नौकरी कीजिएगा उसी दिन मैं मानूंगा बिहार बदल गया। बिहारियों को वापस लाएंगे, वो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और सबसे ज्यादा लेबर स्टेट हम कहलाते हैं। लेबर स्टेट है, उसका कारण है कि कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं, इस देश को लूटने का ही काम किया। यदि कांग्रेस ने उस कालखंड में बिहार को समृद्ध कर दिया होता, आर्थिक तौर पर खड़ा किया होता, आपके पूरे बेतिया से लेकर अररिया तक के लिए हाई लेवल डैम बनाए होते, नेपाल से पानी आने वाले को कंट्रोल किया होता और उससे 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया होता, तब तो हम डर मेरा खत्म होता। पूरा नॉर्थ बिहार हमारा पूरा पानी से डूब जाता है, साथ साथ नदियां उस इलाके से गुजरती है। चिंता वहां है कि हमको अभिशाप कहा गया कि कोसी एक अभिशाप है, उसका इलाज आज तक किसी ने नहीं खोजा। तो हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि इन चीजों को, जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नीतीश कुमार जी और अटल जी और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में पूरा हुआ। पहले तो कोसी जो नॉर्थ बिहार का इलाका था, हमारे इलाके जुड़े हुए भी नहीं थे, पहले सुपौल अलग और मधुबनी अलग था, इस सबको जुड़वाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने वाला मुंगेर और खगड़िया के इलाके में पुल बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। शुरुआत अटल जी के राज में हुआ और पूरा हुआ आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका मतलब विजन क्लियर था कि कांग्रेस के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये खूब जबरदस्त चर्चा है, क्या मैं भावी सीएम से बात कर रही हूँ? नहीं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं यही बन गया, यही बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया, इसको मैं जीवन भर नहीं भुला सकता हूँ। आप समझिए कि मैं मंत्री हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष हुआ, आज डिप्टी सीएम हूँ, यही बहुत है। पार्टी ने जो सम्मान दिया इसके लिए बहुत विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। मैंने तो वो दिन भी देखा है कि मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, ना अध्यक्ष बनने दिया, ना लीडर ऑफ अपोजिशन बनने दिया, ना मंत्री बनाया, वो दिन भी मैंने देखा है। इसलिए पूरी तरह ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबको सम्मान दे सकती है। ये सम्राट चौधरी में कुछ तो खासियत होगी। नहीं, खासियत क्या, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लड़ते रहता हूँ। मैं इस पार्टी में वो दिन भी देखा हूँ जब मेरा खुद का लोकसभा टिकट कट गया, राज्यसभा टिकट कट गया। इसलिए ये नहीं है, पार्टी समय के हिसाब से सबको बढ़ाती है। अब कितना काम आप कर रहे हैं ये आप पे तय करना। क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद बहुत बार हालांकि ये प्रश्न आपके सामने आया होगा, लेकिन क्या ये मुरेठा आपके लिए अब इमोशनली आप इससे जुड़ गए हैं? नहीं, इतनी बार आपसे मैं हूं ही। ये देखिए, ये मुरेठा तब मैंने माना है क्योंकि ये मजदूरी का प्रतीक बिहार में होता है। और मेरी माँ की मृत्यु के बाद, मेरी माँ नहीं मरी होती तो सर नहीं मुड़ाता, और सर नहीं मुड़ाता तो मुरेठा नहीं बांधता, और मुरेठा नहीं बांधता तो मजदूरी नहीं करता पार्टी के लिए। तो इसलिए मजदूरी करने के लिए निकला हूँ, बात स्पष्ट। नीतीश कुमार जी का जिक्र नहीं किया आपने। पार्टी को श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता है। ये कुर्बानी, लेकिन ये कह रहे हैं कि 4-5 महीने बाद कुछ खेला होने वाला है। खेला एक आप लोगों की तरफ से भी होने वाला है, बस लोकसभा चुनाव निपटे और उसके बाद जेडीयू चाहे उधर से हो या इधर से कहीं से, लेकिन जेडीयू। देखिए, एकदम स्पष्ट रहिए, हम जिसके साथ हैं, नीतीश जी 1995 में 6 एमएलए वाले थे, हम लोग उनके साथ काम कर रहे थे। मेरी उत्पत्ति ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुई। मैं तो राजनीति में नहीं था, मेरे को लालू यादव ने जेल में डाला, 89 दिनों तक जेल में रहा, हजारों लाठियां चलवाई। नीतीश जी की राजनीतिक तौर पर 6 सीट जीत कर आए थे, और उस समय भी बीजेपी
41 सीट जीत कर आई थी। तब से नीतीश कुमार जी को नेता बीजेपी ने माना है। 2000 में मुख्यमंत्री बनाया, तब भी 37 सीट जीत कर आए थे मात्र नीतीश जी, और 70 सीट बीजेपी जी। इसलिए बीजेपी और नीतीश कुमार जी का अलायंस नेचुरल है, ये आप इतना ही समझिए। ये लालू यादव जैसा अराजकता वाली पार्टी नहीं है, जहां 28 साल से एक ही आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, ये गारंटी वाला नहीं है। दूसरी पार्टी में आप, बीजेपी में कोई गारंटी नहीं है। आज सम्राट चौधरी है और आपको एक सप्ताह के बाद पता चले कि दूसरा प्रदेश अध्यक्ष हो। आप इसके लिए भी तैयार हैं? ऑलवेज तैयार रहना चाहिए। जो तैयार नहीं है इसका मतलब उस सत्य का ज्ञान नहीं है। आप आरजेडी में भी थे, उसमें और इस पार्टी में क्या अंतर पाते हैं? हमने कहा वो एक व्यक्ति की पार्टी है, ये समूह की पार्टी है, समाज की पार्टी है। और यहां तो सिखाया ही जाता है, वंदे मातरम से शुरू करता हूं, जनगण मन जाकर अंत करता हूं। और यहां सिखाया जाता है पहले देश, फिर पार्टी और तब फिर व्यक्ति। तो जहां व्यक्ति लास्ट में हो, उस पार्टी में कोई कैसे समझ सकता है कि हम श्रेष्ठ हैं? यहां श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते हैं, यहां देश ही श्रेष्ठ होगा। चिराग पासवान, उनकी बात करना भी जरूरी हो नहीं, जाता है। एकदम छोटे भाई हैं, हमारे सांसद हैं, मैंने वोट देकर सांसद बनाया है, हमारे सांसद हैं, छोटे भाई हैं, लगातार बिहार की राजनीति। उनका रुख बहुत, आप देख रहे होंगे उनका रुख क्या है अभी चुनाव से पहले। नहीं, वो अभी भी अपनी लाइन पर अडिग है, नहीं, नीतियों का विरोध वो अभी भी कहते हैं। देखिए, और उनके मोबाइल में तेजस्वी यादव का नंबर भी सेव है, वाइस वर्सा। अरे कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? आपके भी मोबाइल में तेजस्वी यादव का नंबर रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अराजकता के जो प्रतीक तेजस्वी यादव हैं, लुटेरा के प्रतीक तेजस्वी यादव हैं, और राजनीति सिर्फ और सिर्फ उनके पिताजी के ऊपर निर्भर, उनके ऊपर कुछ निर्भर नहीं है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि हम जिस प्रकार देख रहे हैं, एक ऐसे भी सीएम देखे हैं जिनके लिए ये आरोप लगा कि वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे हो लेते हैं। तो अब एक नए मुखिया के तौर पर कम से कम बीजेपी जब विकास की बात करती है तो वहां बिहार से आप आ रहे हैं और विजन के साथ आ रहे हैं, तो कुछ बदलाव हाल के दिनों में जल्द से जल्द हमें देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी, हमसे न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। एक छोटा सा ब्रेक, विशेष चर्चा में आप देखते रहिए न्यूज़ 24।